प्रखंड से लेकर के सचिवालय तक जो स्थिति है, इसमें मुख्यमंत्री जी बिहार के लोग सुधार चाहते हैं। आप सुशासन बाबू कहे जाते हैं और गरीब जब दाखिल खारिज कराने जाता है, जात और आय निवास बनवाने जाता है, तो उसके साथ क्या हो रहा है? जगतानंद सिंह की परीक्षा लेने की औकात किसी में नहीं है। इस दल को बनाने वाले जगतानंद है, इस दल को संवारने वाले जगतानंद हैं, इस दल को मजबूत करने वाले जगतानंद हैं। हमको पूरा उम्मीद है कि जगतानंद सिंह और लालू प्रसाद कभी अलग नहीं हो सकते हैं। हम अपने पर भरोसा नहीं कर सकते। लालू जी भी एक बार कहे थे कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं है, लेकिन जगतानंद सिंह पर विश्वास है। लालू जी का भी विश्वास जगतानंद सिंह पर है और जगतानंद सिंह का विश्वास लालू प्रसाद पर है। कुछ लोग हमारे साथ विश्वासघात किए, जिसके चलते हम हार गए। 2024 का चुनाव हम लालू प्रसाद और नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे। दोनों के नेतृत्व में हमारे नेता लालू प्रसाद है, तेजस्वी यादव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है दिनारा के विधायक, आरजेडी विधायक विजय मंडल जी। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से इन दिनों सवर्ण आरक्षण को लेकर के विरोध की बातें आई है, साथ ही साथ विधायकों के लिए, माननीयों के लिए जब सुविधाएं बढ़ने की बात होती है, तब पक्ष और विपक्ष किसी प्रकार का विरोध नहीं करते हैं। जहां अपनी बात आती है, लेकिन जहां जनता की बात आती है, वहां पक्ष विपक्ष की राजनीति हो जाती है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि सवर्ण जो आरक्षण की बात हुई है 10%, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है, इस पर आरजेडी का सर विरोध की बात सामने है? नहीं, विरोध की बात नहीं आ रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ये कह रहे हैं कि जितनी जिसकी आबादी है उतना उसको मिलना चाहिए। अगर 10% स्वर्ण का है तो 10% वो ले ले, हमको कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो हम गरीब लोग जो 90% है, तो 90 गरीब को मिलना चाहिए। लेकिन सर, आरक्षण का जो दायरा है 50% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। कल मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि इसे अब बढ़ाने की जरूरत है। तो बढ़ावें, संशोधित करें। यहाँ आपकी सरकार है, तो आखिर किसने रोका? हाँ, तो किसने रोका है? आज जातीय जनगणना की बात चल रही है। इसका बैकडोर आरक्षण है जी। पीछे से चूंकि उससे पता चलेगा कि कितनी आबादी है जी। तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जो लोग स्वर्ण आरक्षण के पक्षधर हैं, वो लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? मैं अनिल बाबू आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा जी। इस देश में सबसे मजबूत जाट है, उसको किसने आरक्षण दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। इस देश में पिछड़ों को आरक्षण सबसे पहले कहाँ मिला? तमिलनाडु में। कर्नाटक में इंदिरा जी ने दिया। यही आरक्षण इंदिरा जी देती हैं, यही आरक्षण अटल जी देते हैं, तो कहीं विरोध नहीं होता है। और यही आरक्षण कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद लागू करते हैं तो विरोध होता है। मेरा एक कहना है। लेकिन सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ थे, लगातार उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग की, लेकिन केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया। बाद में उन्होंने अपने स्तर से बात की, लेकिन वो भी अभी लटका हुआ। मुख्यमंत्री जी बिहार चला रहे हैं, अभी महागठबंधन के नेता हैं। आपके साथ से चला रहे हैं? हाँ, हमारे गठबंधन के नेता हैं जी। लेकिन हम मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि जो प्रखंड से लेकर के सचिवालय तक जो स्थिति है, इसमें मुख्यमंत्री जी बिहार के लोग सुधार चाहते हैं। घूसखोरी सर, सुधार चाहते हैं। और मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है कि इस पर लगाम लगाइए। आप सुशासन बाबू कहे जाते हैं और गरीब जब दाखिल खारिज कराने जाता है, जात और आय निवास बनवाने जाता है, तो उसके साथ क्या हो रहा है? इस पर पैसे का कोई काम नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है। तो इस पर मुख्यमंत्री जी को रोक लगाना चाहिए। किसानों के सवाल पर मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए। धान की खरीद होना चाहिए। तो सर, किसानों के सवाल पर आप ही के पार्टी के मंत्री सुधाकर सिंह ने जो आरोप लगाया, उसके बाद से आपने देखा कि क्या खलबली मची और आपका नेतृत्व जो है ऊपर से शांत बैठा। इसी कारण से जगतानंद सिंह जैसे, जिनकी निष्ठा की लोग आज उदाहरण देते हैं, वो अपने गाँव पर गुपचुप बैठे हुए हैं। क्या कहा जाए सर कि ईमानदारी का और निष्ठा का फल यही मिलेगा? जगतानंद सिंह ऐसे आदमी आज अंधेरे में बैठे हुए हैं, उनको मनाने का प्रयास नहीं हो रहा। नहीं होना चाहिए। और जगता बाबू इस पार्टी को बनाने वाले हैं। जगता बाबू लालू प्रसाद के साथ हर कदम पर साथ थे जब लालू प्रसाद मुसीबत में थे। जगतानंद सिंह की परीक्षा लेने की औकात किसी में नहीं है जी।
जगतानंद सिंह निष्ठा पर सवाल नहीं उठाया। निष्ठा पर सवाल नहीं उठाया जाता। इस दल को बनाने वाले जगतानंद है, इस दिल को संवारने वाले जगतानंद हैं, इस दल को मजबूत करने वाले जगतानंद हैं। और जगतानंद इस देश में गरीबों की जब लड़ाई हुई है, परिवार शुरू से गरीबों के पक्ष में रहा है। जब सत्येंद्र नारायण सिंह और कर्पूरी ठाकुर की लड़ाई थी, यह परिवार कर्पूरी ठाकुर की तरफ था। जब रामसुंदर दास और लालू प्रसाद की लड़ाई थी, वज्र की तरह जगतानंद लालू प्रसाद के साथ रहे। हमारे दल में बहुत लोग आए गए और दल में अपने स्वार्थ के लिए लड़ते रहे, लेकिन जगतानंद डगमग नहीं हुआ और वज्र की तरह लालू प्रसाद। जबकि वो चाहते तो लालू प्रसाद के खराब समय में अच्छे पोजीशन में जा सकते थे। वो लोग नीति के मानने वाले लोग हैं, वो लोग सिद्धांत के मानने वाले लोग हैं, उससे हटने वाले लोग नहीं हैं। सर एक चीज तो मानना होगा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी क्या पुत्र मोह में फंस गए हैं? नहीं, लालू प्रसाद जी तो शुरू से गरीबों के पक्ष में रहे हैं। लेकिन अपने मित्र के प्रति वो निष्ठा को क्यों नहीं दिखा? हमको पूरा उम्मीद है कि जगतानंद सिंह और लालू प्रसाद कभी अलग नहीं हो सकते हैं। दोनों लेकिन आज जगता बाबू के मन में कहीं कोई गांठ है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। एक तो जगता बाबू और लालू प्रसाद ही इसका जवाब दे सकते हैं। आप सर अनिल बाबू, आप बुजुर्ग नेता हैं, नहीं, के वरिष्ठ नेता हैं, हमसे दोनों लोगों का संबंध है जी। लालू प्रसाद जी हमारे नेता हैं, जगता बाबू ही हमारे नेता हैं, दोनों हमारे नेता हैं। हम लोग उन लोगों के सामने छोटे हैं, लेकिन हम चाहेंगे नेतृत्व से कि जगतानंद सिंह को पुनः इस दल का नेतृत्व कर, बिहार का नेतृत्व करने के लिए आग्रह किया जाए। और इस पार्टी को अगर मजबूत करना है तो जगतानंद सिंह की जरूरत है, क्योंकि जगतानंद सिंह यदि पार्टी छोड़ते हैं तो बहुत खराब मैसेज जाएगा और इसका परिणाम आरजेडी को 2024 के चुनाव में भोगना पड़ सकता है। जगता सिंह कभी पार्टी छोड़ने वाले नहीं है। मैं गया था उनके यहाँ, हमसे कहे कि यहाँ जाइए वहाँ जाइए, पार्टी को मजबूत कीजिए, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ेंगे। नहीं, पार्टी को कभी जगतानंद सिंह पार्टी को छोड़ने वाले नहीं हैं। वो अभी गांव पर हैं, मौन बैठे हैं, लेकिन पार्टी वहाँ भी जो लोग जाते हैं उनसे मिलने तो पार्टी की बात बतियाते हैं और पार्टी को मजबूत करने की बात करते हैं। इसलिए जगतानंद सिंह पर शक करना, हम अपने पर भरोसा नहीं कर सकते। लालू जी भी एक बार कहे थे कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं है, लेकिन जगतानंद सिंह पर विश्वास है। बताइए कितनी बड़ी बात। हाँ, लालू जी ने जब राजनीति पे क्षणिक लाभ के लोग पाला बदलते हैं, वैसे में जगतानंद सिंह का यह लालू जी ने भी कहा था कि मुझे जगतानंद सिंह पर विश्वास है, मुझे अपने पर विश्वास नहीं है, लेकिन जगतानंद सिंह पर विश्वास है। लालू जी का भी विश्वास जगतानंद सिंह पर है और जगतानंद सिंह का विश्वास लालू प्रसाद पर है। सर अभी जो विधायकों के माननीयों की सुविधाएं बढ़ाने की बात हुई है, गाड़ी पर लोन 15 से 25 लाख, मानदेय बढ़ाने की बात हुई है, इसमें सर सारे आप लोग पक्ष विपक्ष एकजुट हो जाते हैं और कोई मुद्दा होता है तब नजर आता है, लेकिन अपना फायदा जहाँ होता है सारे नेता एक हो जाते हैं। अभी इसके बारे में हमको अनिल बाबू सही में जानकारी नहीं है। हाँ, तो सर अभी जो 2 जगह उपचुनाव हुआ है सर, इसमें एक सीट आपने जीता है और एक सीट एनडीए ने जीता है, इस पर क्या कहें? बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में गठबंधन मजबूती की ओर बढ़ रहा है और बिहार के आशा और आकांक्षा के प्रतीक हैं तेजस्वी। गांव-गांव के लोग तेजस्वी की ओर देख रहे हैं टकटकी निगाह से। और तेजस्वी जी ने जो भले वहाँ पर चुनाव 1700 वोट से हम लोग हार गए, लेकिन वोट का मार्जिन उन्होंने सीधे दोबारी किया। लालू प्रसाद यादव का करिश्मा गोपालगंज में देखने को मिला है। लालू प्रसाद और तेजस्वी का करिश्मा है। तेजस्वी जी जो चाहे वो हुआ। वहाँ जिस वोट को चाहते थे मोड़ से कुछ लोग हमारे साथ विश्वासघात किए, जिसके चलते हम हार गए, नहीं तो चुनाव वो भी हम जीत गए थे। 2024 का चुनाव सर नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ेंगे। 2024 का चुनाव हम लालू प्रसाद और नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे। दोनों के नेतृत्व में हमारे नेता लालू प्रसाद हैं, तेजस्वी यादव हैं, नीतीश जी महागठबंधन के नेता हैं, लेकिन हमारे नेता लालू प्रसाद और तेजस्वी जी हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ दिनारा विधायक विजय मंडल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव हैं, महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार है। साथ ही साथ जगतानंद सिंह को लेकर सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि शायद अपने पर मुझे विश्वास न रहे, लेकिन जगतानंद सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर अविश्वास नहीं किया सकता है। और जो अटकलें लग रही थी कि जगता बाबू नाराज हैं, पार्टी छोड़ सकते हैं, उन बातों पर भी विजय मंडल ने विराम लगाया है। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे हैं ब्रेकिंग बिहार।